हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे जनगणना के बारे में। और मेन बात, आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। उसके बाद आपको कोई अन्य चीज़ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी में से जो आएगा पेपर में वो आ जाएगा। एनटीपीसी अदर जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं सब इसी से आप क्लियर हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और देखो, वैसे तो बहुत लंबी लंबी मैराथन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए आप शॉर्ट में देखो, लीड लगाओ, देखो और नोट्स बनाओ तो बनाओ ना। 2 बार वीडियो देख लो, काफ़ी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन छूटेगा नहीं, लग जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले जनगणना के बारे में समझ लेते हैं, कब हुआ, क्या स्टार्ट हुई थी। तो पहली बार जनगणना 1872 1872 में मेयो वायसराय के काल में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, सबसे पहले। फिर वैज्ञानिक आधार पर 10 के आधार पर जनगणना 1881 में रिपन के कार्यकाल में स्टार्ट हुई थी। पहली बार जनगणना आयुक्त WC प्लाइडेन थे। 2011 की जनगणना 15वें क्रम की थी। ये पूछ लेता है कि 2011 में कौन से क्रम की थी? 15वें क्रम की थी। 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 4th जनगणना, मतलब स्वतंत्र भारत की, जो 1947 में स्वतंत्र हुए। उसके बाद कौन सी नंबर की थी? तो ये पूछ लेता है, 7th नंबर की थी। ठीक है। और 2011 की जनगणना 10 के आधार पर, और एक और जैसे 10 के आधार पर कौन से नंबर की थी? 14 क्रम की थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। 2011 की जनगणना के आयुक्त चंद्रमौली थे। 2011 की जो जनगणना थी उसके चंद्रमौली थे, आयुक्त चंद्रमौली जी थे। 2011 की जनगणना की थीम हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारा सेंसस और फ्यूचर। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये इम्पोर्टेंट है, पूछ देता है पेपर में। महाविभाजन काल। देखो, महाविभाजन काल का मतलब क्या है? इसमें जनसंख्या बढ़ने की वजह कम हुई थी। ठीक है, 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या बढ़ने की जगह कम हुई थी। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि इसी समय हमारे यहाँ महामारी का प्रकोप था। जनसंख्या बढ़ने की वजह घटी थी। महामारी की वजह से जनसंख्या बढ़ने की वजह घटी थी। 1921 वर्ष को महावैश्विक वर्ष कहते हैं। 1921 के वर्ष को महावैश्विक वर्ष कहते हैं। जनगणना संघ सूची का विषय इम्पोर्टेंट है। जनगणना किसका विषय? संघ सूची। संघ सूची मतलब जैसे अपने यहाँ कितनी सूची होती है? 3 सूची होती है, एक राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, तो जनगणना कौन सी सूची है? संघवर्ती सूची। संघवर्ती सूची मतलब केंद्र सरकार इस पर कुछ नियम या कानून बनाती है, वो केंद्र सरकार बनाती है। ठीक है। अब जनगणना अधिनियम 1948, एक जनगणना के लिए अधिनियम आया था 1948 में। ठीक है, 1948 में। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस को मनाया जाता है 11 जुलाई को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना। अब हम 2011 की जनगणना के बारे में पढ़ते हैं। ये 15वें क्रम की थी। वैसे तो 15वें क्रम थी तो स्वतंत्र भारत की 7वीं थी। और ठीक है, अब आगे विश्व में 15वें क्रम की थी। विश्व में भारत जनसंख्या के हिसाब से चीन के बाद दूसरे स्थान पर। अब तो प्रथम पे आ गया है। पहले चीन के बाद दूसरे स्थान पर था भारत। ठीक है, भारत की जनसंख्या 121.9 करोड़ थी। 121.9 करोड़ है। 2001 से 2011 तक जनसंख्या वृद्धि 17। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे 2001 में जनगणना हुई थी, उसके बाद 2011 में हुई थी। इसके बीच में कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई? तो ये हुई है 17.77%। 17.7%। ठीक है, और 121.9 करोड़ 121.9 करोड़ है। इसमें से पुरुष कितने हैं? 51%। 51.47% पुरुष हैं। 51.47% पुरुष हैं। 51.47% पुरुष हैं। और महिलाएं कितनी? 48.53% महिलाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ जाओ नोट एरिया, क्षेत्रफल। और एरिया के हिसाब से कौन बड़ा कौन छोटा, ये देख लो। भारत 7वें नंबर पर है। भारत विश्व में 7 नंबर पर है। ठीक है, भारत में राज्य एक क्यों दोनों हम लेके चलेंगे, एक तरफ यूटी लेके चलेंगे, एक तरफ राज्य लेके चलेंगे। तो ये है राज्य, ये है यूटी यूनियन टेरिटरी प्रदेश। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? राजस्थान। सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। वैसे अब जैसे ये देखो मैप बना दिया हमने, भारत का देखो बना दे रहा हूँ मैं, सीरियस नहीं देखना।
ये मैप है, ठीक है। ये आपको याद करने परेशानी नहीं होगी। देखो तो सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला राजस्थान, सबसे एरिया का राजस्थान है। सबसे छोटा कौन सा है, गोवा, जो यहाँ पर छोटा सा है गोवा, वो ये छोटा है। अब यहाँ पे आ जाओ, यूटी में आ जाओ। यूटी सबसे बड़ी यूटी कौन सी है, लद्दाख। लद्दाख कहाँ है, लद्दाख है सबसे बड़ी यूटी, लद्दाख यहाँ है, ठीक है। और सबसे छोटी यूटी कौन सी है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कहाँ है, लक्षद्वीप यहाँ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ शब्द जनसंख्या वाले राज्य। अब शब्द जनसंख्या वाले राज्य कैसे याद कर लें, जैसे ये ट्रिक है, ऐसी ये ट्रिक कर लो, या फिर अपने माइंड में ऐसे उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, ठीक है। हमारे उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में, कितनी है, 16.51%। ये एक का याद कर लो, 16.51% उत्तर प्रदेश। नंबर 2 पर कौन सी है, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश के पास महाराष्ट्र किसको ज़्यादा है, 9.28%। और सबसे कम कौन सी की है, सिक्किम की, 0.5%। सबसे कम सिक्किम की और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की है। दूसरे नंबर पर कौन आता है, बिहार। सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर कौन आता है, 8.6% बिहार की है, 8.6% बिहार की है, मतलब उत्तर प्रदेश का आधा कम है। और पश्चिम बंगाल चौथे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आता है 7. उससे पहले महाराष्ट्र आता है 9.8%। उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल चौथे नंबर पर 9.5%, ठीक है। उत्तर प्रदेश, माते महाराष्ट्र, बेहते बिहारी, प्यारते पश्चिम बंगाल 7.5%। अब आ जाए न्यूनतम में सबसे कम सिक्किम। इसकी ट्रिक है, सिक्किम के अरोड़ गोवा में नहीं मिला, सिमी को अरोड़ गोवा में नहीं मिला। सिमी से मतलब सीधे सिक्किम सबसे 0.5%। उसके बाद मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम अरुणाचल गोते गोवा, ठीक है। आगे बढ़ो। 10 के आधार पर वृद्धि कहाँ हुई है, 2001 से 11 तक 17.7% वृद्धि हुई है। 10 के आधार पर वृद्धि है वो यही है, ठीक है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले राज्य, मतलब सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है, सबसे ज़्यादा वृद्धि मेघालय में हुई है। मेघालय कहाँ है, देखो मेघालय पूर्वोत्तरी राज्य है अपना, ये ऐसे मैप है, ये भारत का नॉर्मली बना देता हूँ ये। तो मेघालय यहाँ पर, यहाँ तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है, मेघालय में, ठीक है। सॉरी गाइस, ठीक है, ये हटाओ। सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है, मेघालय में। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश में, तीसरे नंबर पर बिहार पर, चौथे नंबर पर मिजोरम में। सबसे ज़्यादा ये अरुणाचल प्रदेश, दूसरे पर सबसे ज़्यादा मेघालय में, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश। ये 2 राज्य तो याद करने। अब न्यूनतम सबसे कम वृद्धि वाले राज्य कौन से, सबसे मतलब भारत का एक ऐसा राज्य जहाँ जनसंख्या बढ़ने की जगह कम हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नागालैंड भारत का एक मात्र ऐसा राज्य है जहाँ बढ़ने की जगह कम हुई है, 0.6%, ठीक है। और नंबर 2 पर कम पाओगे केरल पर, नंबर 3 गोवा पर, नंबर 4 आंध्र प्रदेश पर, ठीक है। नोट ये तो मैंने बताया, नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ जनसंख्या बढ़ने की वृद्धि कमी हुई है। ट्रिक 10, इसकी ट्रिक क्या है, 10 में ना था और 10 की वृद्धि में मेघालय फर्स्ट पे है, मेघालय फर्स्ट पे ना, मतलब नागालैंड मिनिमम पे, मेहनत था, ठीक है जी, याद रखिएगा, ओके। क्या बताया, जनसंख्या घनत्व। और जनसंख्या घनत्व है मतलब घनत्व का मतलब है बहुत जनसंख्या कम, जो छोटी जगह कम है और जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक है। मतलब 1 किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या, मतलब 1 किलोमीटर क्षेत्र है उसमें कितने लोग रह रहे हैं, ये बात याद करने से। 1 किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने की संख्या 2011 की जनसंख्या 382 प्रति, 2011 में टोटल जनगणना में कितने लोग थे, 382 लोग थे 1 किलोमीटर पर, ठीक है। 382 382 प्रति किलोमीटर थे। अब सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य, सुनो इसमें राज्य अलग है, यूपी अलग है। सर्वाधिक राज्य कौन से, बिहार में 1106, मतलब बिहार में 1 किलोमीटर पर एक के ऊपर 1106 लोग रह रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 1028 लोग, पश्चिम बंगाल में 1028, केरल में 860 और यूपी में 829, ठीक है। अब न्यूनतम घनत्व मतलब सबसे कम लोग कहाँ रह रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश सबसे कम लोग है भारत में, कैसे, मतलब कैसे, मतलब 1 किलोमीटर 17 लोग रह रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 17 तक लोग रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में।
उसके बाद मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर। ठीक है, नोट में देखो, एक भारत सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, मतलब ये तो क्वेश्चन में ये आता है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या का ना तो कहाँ है, तो दिल्ली आएगा। क्यों? या तो यूटी पूछता है या फिर राज्य पूछता है तो आप बिहार लगाओगे, और राज्य नहीं पूछ के भारत में पूछता है तो दिल्ली में है। ये 11,320 लोग रह रहे हैं प्रति किलोमीटर में बिहार में। ठीक है, तो अब इसी के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर लिंगानुपात, मतलब लिंगानुपात का मतलब क्या है? लिंगानुपात का मतलब 1000 पुरुष में कितनी महिला है, तो वो टोटल है 1000 पुरुष में 943 महिला है। 2011 की जनगणना के हिसाब से 943 है 1000 पुरुष पे। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? केरल में। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल पे 1084, केरल पे 1084 है, मतलब 1000 पुरुष पे 1084 महिला है, मतलब 84 अधिक महिला है केरल में। ठीक है, नंबर 2 पर तमिलनाडु, नंबर 3 पर आंध्र प्रदेश, नंबर 4 पर मणिपुर। ठीक है, अब जो न्यूनतम लिंगानुपात मतलब सबसे कम कहाँ है? हरियाणा। सबसे कम हरियाणा 18, ये है हरियाणा का 879 879 लोग रहे महिलाएँ बस 1000 पुरुष पे। दूसरे पर सिक्किम, तीसरे पर पंजाब, चौथे पर आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश का याद कर लो, ये उत्तर प्रदेश में 912 है, 912 1000 पे 912 है। और ये मतलब हरियाणा में इसी के एक मतलब लड़कियों बेटी बचाओ बेटी योजना चलाई गई है। इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 में की गई, कि मतलब घटती जनसंख्या देख के इसकी पानीपत से शुरुआत की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पानीपत से शुरू हुई थी। ठीक है, और भारत में 1000 प्लस लिंगानुपात कहाँ पाया जाता है? केरल और पांडिचेरी। मतलब भारत में सिर्फ 2 ही जगह हैं, केरल और पांडिचेरी में, जहाँ 1000 प्लस लिंगानुपात है। केरल में 1084 है, पांडिचेरी में 1037 है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चाइल्ड सेक्स रेशियो, मतलब बच्चों का कितने, 0 से 6 बच्चों का लिंगानुपात क्या है? ठीक है, ये इंडिया में 2011 911 लोग हैं। ठीक है, 919 बच्चे हैं। ठीक है, सर्वाधिक कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में 972, सबसे ज़्यादा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश 972, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद मेघालय, उसके बाद छत्तीसगढ़। और मिनिमम सबसे कम कहाँ है? 834 हरियाणा, इसमें भी यहीं हरियाणा है। सबसे ज़्यादा पंजाब, सबसे उसके बाद पंजाब, उसके बाद राजस्थान 888, उसके बाद गुजरात। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। साक्षरता, लिटरेसी, मतलब पढ़े लिखे लोग। पढ़े लिखे क्या होता है? मतलब जो अपने साइन कर लें वो पढ़े लिखे मान जाते हैं। 7 वर्ष की आयु हो और वो साइन कर ले, वो पढ़े लिखे मान जाते हैं, साक्षर लोग हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार इंडिया में 73% लोग साक्षर थे। 73% लोग साक्षर थे। मेल कितने? 80% मेल साक्षर थे। 64 की 63 दिया होता है, मगर इम्पोर्टेंट है इसमें 64.6% महिलाएं साक्षर थी। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता कहाँ? केरल में 94% केरल साक्षर थे। उसके बाद मिजोरम, उसके बाद गोवा, उसके बाद त्रिपुरा। और न्यूनतम कहाँ? सबसे कम बिहार में 61.8% साक्षर। अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद झारखंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, मतलब सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ निवास करती है? हिमाचल प्रदेश में। अब आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, मतलब सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है भारत में? ये देखो, सबसे ज़्यादा ग्रामीण परसेंटेज में कहाँ है? परसेंटेज में हिमाचल प्रदेश में 90%, मतलब हिमाचल जितने लोग रहते हैं 90% लोग हैं जो गाँव में रहते हैं। उत्तर प्रदेश नगरीय जनसंख्या कहाँ है? गोवा में। सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या परसेंटेज में कहाँ है? गोवा में। और सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या वैसे कहाँ है? महाराष्ट्र में। मतलब जैसे गोवा में 100 लोग रह रहे हैं, तो 100 में से 62 लोग रह रहे हैं मतलब नगरीय है। और जैसे अब सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? महाराष्ट्र में, और संख्या वाइज महाराष्ट्र में ज़्यादा है। ठीक है, अब आगे भारत में अनुसूचित जनजाति, ये इम्पोर्टेंट है। अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ है? पंजाब में 32%, और सबसे कम कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। मतलब SC जो अनुसूचित जाति है सबसे ज़्यादा कहाँ है? पंजाब में, सबसे कम कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, परसेंटेज में ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, परसेंटेज में ज़्यादा कहाँ है? पंजाब में है। और वैसे संख्या में ज़्यादा कहाँ? उत्तर प्रदेश में, संख्या में ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अनुसूचित जाति ST
ST परसेंटेज में कहाँ है, मिजोरम में 94%। ST जो अनुसूचित जाति है जो मिजोरम में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में, और संख्या में कहाँ है, मध्य प्रदेश में, संख्या में मध्य प्रदेश में। ठीक है, थैंक यू। तो इसीलिए आपकी जनसंख्या कंप्लीट होगी। अब हम इसे रिवाइज करते आगे। तो रिवाइज कैसे करेंगे, देखो मैं शॉर्ट में आपको रिवाइज कराता हूँ। आप राज्य देखते जाओ और माइंड में एकदम रिवीजन करना। ठीक है, वही राज्य से राजस्थान कैसे पढ़ा है, क्षेत्र प्रतिनिधि सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा। ठीक है, ये होगा। अब बस यही अभी वाला, जैसे गाँव की जनसंख्या परसेंटेज में सबसे ज़्यादा गाँव लोग कहाँ निवास करते हैं, हिमाचल प्रदेश में। और सबसे संख्या में निवास कहाँ करते हैं, ये बताओ आप, संख्या में कहाँ निवास करते हैं, महाराष्ट्र। संख्या में कहाँ निवास करते हैं, महाराष्ट्र। ठीक है, अब आगे आ जाओ आप। जनसंख्या की दृष्टि, जनसंख्या घनत्व में सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है, बिहार का। वैसे यूटी में पूछा जाए तो दिल्ली का, भारत में दिल्ली का है। ठीक है, और जनसंख्या सबसे ज़्यादा किसकी, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के बाद किसका नंबर है, उत्तर प्रदेश का नंबर है महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश का नंबर है बिहार का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ऐसे ही। और सबसे कम जनसंख्या घट कहाँ रही है, नागालैंड में। ठीक है, और सबसे जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कम कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और SC ST सबसे ज़्यादा SC कहाँ है, पंजाब, परसेंटेज में पंजाब में है, और संख्या में उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और SC ST कहाँ है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में संख्या में, और वैसे कहाँ है, वैसे मेघालय में। ठीक है, और क्या, बस इतना ही है। बाकी बात थोड़ा और देख लेना, इसकी यहाँ से मैप कर लेना। यही करना है आपको, यहाँ से क्वेश्चन रिवीजन करना, आपके क्वेश्चन बनने लगेंगे नॉर्मली सब। ठीक है, थैंक यू।